दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम में क्यों ज़रूरी मानी जाती है जुमे की नमाज। जी हाँ, ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें अनगिनत संख्या में लोग रहते हैं और ये लोग विभिन्न धर्मों को मानते हैं। दुनिया कितनी बड़ी है इस बात का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कितने सारे धर्म हैं। उन सभी धर्मों के अलग अलग रिवाज हैं, कुछ उसूल हैं जिसके उनका पालन करने वाले मानते हैं। हर धर्म अपने बारे में कुछ न कुछ अलग कहता है, लेकिन अंत में सभी धर्म हमें इंसानियत का पाठ ही पढ़ाते हैं, जिसे यदि मनुष्य समझ ले तो कभी कोई दुखी नहीं रहे। खैर, हमारा आज का मुद्दा यह नहीं है। आज हम इस्लाम धर्म से कुछ जुड़ा हुआ कुछ ऐसा मुद्दा उठाने जा रहे हैं जो आए दिन हम सुनते तो हैं, लेकिन कभी इस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्यों है। इस्लाम धर्म में अल्लाह को समय पर याद करने और उसकी इबादत करने के समय को काफी अहम माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले चाहे खाना भूल जाएं, दिन के जरूरी कार्य को भूल जाएं, किसी सगे संबंधी से बात करना भूल जाएं, लेकिन अल्लाह को याद करना वे कभी नहीं भूलते, खास तौर से शुक्रवार के दिन। इस्लाम धर्म में शुक्रवार को नमाज पढ़ना अति आवश्यक माना गया है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई इस्लामिक नियम है या महज लोगों का बनाया हुआ खुद का कोई कायदा? क्या शुक्रवार के ही दिन नमाज पढ़ने पर अल्लाह अपने बच्चों को कोई महत्वपूर्ण तोहफा देते हैं? क्या शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के पीछे कुरान में कोई कारण दिया गया है या फिर समय के साथ स्वयं ही लोगों ने इसको रिवाज बना लिया है? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज हम यहाँ पर। हर शुक्रवार मस्जिद में या फिर घर के पास बने किसी पार्क में हम लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखते जरूर हैं। यहाँ तक कि एक नमाजी को जहाँ कहीं भी जगह मिले वह शुक्रवार के दिन अपना आसन बिछाकर वहाँ नमाज पढ़ना आरंभ कर देता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि आखिर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ना इतना विशेष क्यों है? यूँ तो हर दिन अल्लाह का है, उसे याद करने का है, तो ऐसे में शुक्रवार की नमाज का महत्व इतना खास क्यों है? आसान भाषा में यदि इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश करें तो इस्लाम धर्म में शुक्रवार को जुमे का दिन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अनुसार इस दिन सभी मुसलमानों को एकत्रित होकर अल्लाह का नाम लेना होता है। क्या आपने कभी जामा मस्जिद का नाम सुना है? दरअसल जामा मस्जिद का नाम जुमे पर ही रखा गया है, जिसके अनुसार यह वह स्थान है जहां पर जुमे के दिन लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से मिलकर अपनी जिंदगी की परेशानियों का हल निकालते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने रिश्ते को कायम रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत के साथ ही शुक्रवार का दिन भाईचारे को भी समर्पित है। इस दिन मस्जिदों में इमाम वहां मौजूद लोगों को जीवन का संदेश देते हैं, कठिनाइयों से लड़ने की कुरान में दर्ज उपदेश बताते हैं। शुक्रवार को नमाज पढ़ने के खास नियम भी बनाए गए हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में जुमे का इतना महत्व क्यों है। इस्लाम में जुमे को अल्लाह के दरबार में रहम का दिन माना जाता है। इस दिन नमाज पढ़ने वाले इंसान की पूरे हफ्ते की गलतियों को अल्लाह माफ करते हैं और उसे आने वाले दिनों में एक अच्छा जीवन जीने का संदेश देते हैं। इसके अलावा किसी अन्य दिन आप इत्र यानी कि परफ्यूम लगाएं या न लगाएं, लेकिन शुक्रवार के दिन इत्र लगाना अति आवश्यक है। आखिरी काम है सिवाक करना यानी दांतों को साफ करने की प्रतिक्रिया। इस्लाम में यह तीनों कार्य शुक्रवार के दिन करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस्लाम में तत्वों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन अल्लाह द्वारा आदम को बनाया गया था और इस दिन आदम की मृत्यु भी हुई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आदम जन्म के बाद धरती पर आए थे, इसलिए दिन के 1 घंटे को बेहद अहम माना जाता है। कहते हैं कि शुक्रवार को यदि आप अल्लाह से कुछ ना भी मांगे तब भी वे आपके मुराद सुन लेते हैं और उसे पूरा करते हैं, परंतु वह मुराद इस्लामिक कायदे कानूनों से अनुकूल भी होनी चाहिए। मुरादें पूर्ण करने के साथ इस दिन अल्लाह अपने बच्चों को सभी गुनाह माफ कर देते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि स्वयं अल्लाह ने ही शुक्रवार का दिन चुना था। सप्ताह के सभी दिनों की तुलना में उन्होंने ही शुक्रवार के दिन को सर्वश्रेष्ठ माना था। स्वयं अल्लाह ने ही पूरे वर्ष में एक महीना ऐसा निकाला था जिसमें रमजान का महीना नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।